नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। सभी को जय जिनेन्द्र। हाँ, तो ये हमारी स्पेशल क्लास है गंधर्व मूल्यांकन के लिए। तो आई डोंट थिंक बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे, बट हम ये आज आई थिंक 10 ऑलमोस्ट 10 गंधर्व मूल्यांकन करने हैं अपने को, तो अपन देख लेते हैं। और भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे विक्रम भाई राजीव से। राजीव, आप अपना विषय बता के शुरू कर लीजिए। जय हिंद। मेरा विषय है छह ढाला की पहली ढाल के पहले 6 छंद। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। तीन भुवन में सार बीते रागे विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समाविके। छह ढाला ये पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित ग्रंथ है। इसको मिनी समय सार भी बोलते हैं। और इसकी पहली ढाल में जीव अपनी आत्मा को भूलकर चतुर्गति में कैसे दुख भोगता है उसका वर्णन और उससे छूटने का उपाय अगली ढाल में आया हुआ है। तो पहले छंद में तीन भुवन में साप वीतराग विज्ञानता। इस जग में इन तीनों लोकों में एकमात्र वीतराग विज्ञानता ही इस जीव के लिए सारभूत है। शिव स्वरूप शिव काव्य नमो त्रियोग समार के। ऐसे शुद्धात्म स्वरूप को और जो सिद्ध भगवान है उनको मैं मन वचन काय से नमस्कार करता हूँ। जेत भुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत ताते दुख हारी सुख कार कहे सीख गुरु करुणाधार। इस संसार में जितने भी जीव हैं सभी दुखी हैं और सुख की चाह से घूम रहे हैं। और शिव गुरु हमको दुख से छूटने का और सुख का मार्ग बताते हैं। करुणा कर कर हमें सुख का मार्ग बता रहे हैं। ताहि सुनो भवि मन थे आन जो चाहो अपनो कल्याण मोहे महामद पियो अनादि भूल आप को भवे मतवादी। श्री गुरु हमको बता रहे हैं कि इस जीव ने मोह रूपी मदरा को पीकर अपने को भूलकर चारों गति में भटक रहा है। हे भव्य जीव, अब मन स्थिर करके तुम अपने कल्याण की बात सुनो जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। तासिब मणि की है बहु कथा पे कछु कहूँ कही मुनियथा काले अनंत निगोद मझार बीत्यो एक इंद्रिय तनधार। अब इस जीव के संसार भ्रमण की कुछ कथा मैं कह रहा हूं, सो ध्यान पूर्वक सुनो। इस जीव ने अनंत काल तक निगोद में नित्य निगोद इतर निगोद इसी में अपना समय बिताया है। बहुत पुण्य उदय होने पर इस जीव को एक इंद्रिय आदि पर्याय धारण करता है। एक सांस में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भव्यो दुख बार निकसी भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति भयो। इस जीव ने एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरण किया है। इस जीव ने अनंत दुख भोगे हैं। वहां से निगोद से निकलकर ये कभी भूमि जल पावक
एक इंद्रिय आदि वनस्पति पर्यायों को धारण करता है। दुविधा रही ज्यों चिंतामणि, त्यों पर्याय रही त्रसतणी, रट पिपीर अरि आदि शरीर, दव दव मर्यो सही बहुपी। बहुत समय बीतने पर, पुण्योदय होने पर इसने, जैसे चिंतामणि दुर्लभ है, ऐसी इसने त्रस पर्याय को धारण किया। उसमें भी इसको 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय रट पीपी आदि सभी धारण किए इसने। कबहू पंचेंद्रिय पशु भयो, मन विने निपटे अज्ञानी थयो, सिंगाधिक सैनी है क्रूर, निवज पशु हति खाए भू। उसके बाद पुण्य होने उदय होने से इसने पंचेंद्रिय पर्याय धारण की। उसमें भी इसको पशु पर्याय, मन रहित पर्याय और कभी सिंगादिक जैसी क्रूर पर्याय हुई, क्या बोल रहे? जिसमें उसने अन्य पशुओं को मारा और खाया और अनंत दुख को भाजन किया। जय हिंद। हाँ, बहुत अच्छा बताया। तो ये जो शुरू के छंद में बताया कि तो जीव के दुख का मुख्य कारण क्या है? जीव के दुख का मुख्य कारण अपने को भूलना है। ये जीव संसार में अपने को भूल के भ्रमण कर रहा है। कोई एक दो उदाहरण से बता सकते हैं कि उदाहरण से, जीव। इस जीव ने अपने आप को शरीर, जिस गति में गया उस गति को अपने आप को उस गति रूप माना। जहाँ जिस पर्याय को धारण किया उसको अपने रूप माना। 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय पर्याय में जब और पंचेंद्रिय पर्याय धारण किया तो उस पर्याय को ही अपना माना, अपने हम्म, आत्मत को नहीं जाना, और इसी भूल से ये जीव संसार में भ्रमण कर रहा है। हम्म। कि त्रस पर्याय को की दुर्लभता क्यों बताई कि त्रस पर्याय को चिंतामणि बोला? तो त्रस पर्याय मिलना चिंतामणि रत्न क्यों बोला? क्योंकि इस जीव का मोस्ट ऑफ द टाइम 1 इंद्रिय पर्याय में ही जाता है। उसमें भी पहले तो निगोज से निकलना 6 महीने 8 समय में केवल 608 जीव, आई थिंक इतर निगोज नित्य निगोज से निकलते हो, इतर निगोज से निकलता है, जो भी है, दोनों में से कंफ्यूज हूँ मैं। उस वहां से उसके बाद भी ये जीव 1 इंद्रिय आदि पर्याय में अनंत काल बिताता है। उसके बाद कभी बहुत पुण्योदय हो तो जब तासिक तब इसको 10 पर्याय आदि मिलती है। कर ले, ज्वाइन और कर। उसमें भी 10 पर्याय का काल बहुत सीमित है। इसलिए हम्म, इसको बहुत दुर्लभ, चिंतामणि की तरह दुर्लभ बोला है चिंतामणि में। हम्म, हाँ। हम्म, क्या ये जरूरी है कि हर जीव निगोद से निकले ही निकले? नहीं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो निगोज से कभी निकलते ही नहीं है। ऐसे अनंत जीव हैं वहाँ, वो भी। हम्म, उनमें से भी निकलने वाले भव्य अभव्य, उसके बाद, और ये भी कोई गारंटी नहीं है, मतलब निगोद से निकले और वापस निगोद में ही एक पर्याय धारण कर वापस भी जा सकता है। तो ऐसा अनंत काल जीव का निगोद में ही निकल जाता है। हाँ, अच्छा बताया। हाँ, हो गए तीनों प्रश्न। हाँ, काफी अच्छा बताया। जय जय। जय। जय जनन। गलत बात। ओके, नेक्स्ट शरद जी हैं क्या? शरद कटारिया जी? नहीं है। अच्छा, नहीं है। उसके बाद स्वस्ति, स्वस्ति जी। थोड़ा नाम आ गया, करो। कर जल्दी। हाँ करना। ओके, 2 मिनट टाइम चाहिए तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट ले लीजिए। स्वस्ति को 5 मिनट है। ओके, ठीक है। अम, विपुल नहीं है। सुधीर जी हैं क्या? सुधीर कटारिया जी? अच्छा, वो भी नहीं है। अम, नेहा, आपको पहले कर लेना है। कहाँ गई नेहा? आपको शायद जल्दी निकलना होगा ना।
हाँ मैं कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी, आप ले लीजिए तब तक, फिर नेक्स्ट वहाँ हम चले जाएंगे। मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? या सुनाई हाँ। देगा। तो मेरा नाम छठवीं ढाल का 12, 13, 14 और 15 छंद है, और फिर नाम बोला छठी ढाल की। हाँ। अ, तो क्योंकि हम लास्ट वाली ढाल कर रहे हैं, तो कुछ सेकंड्स थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि पहली ढाल में चार चार गतियों के दुखों का वर्णन किया है। दूसरी ढाल में इन दुखों के कारणों का वर्णन किया है। जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के कारण दुखी है। तीसरी ढाल में दुखों से बचने के उपाय बताते हुए सम्यक दर्शन की चर्चा करी है। चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान का वर्णन है और देश चारित्र और व्रत आदि की भी चर्चा करी है। पांचवी ढाल में 12 भावनाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन है। और जब हम छठी ढाल पर आते हैं तो मुनि अवस्था का वर्णन करते हुए अरहंत और सिद्ध अवस्था तक पहुंचाया है। अतः निगोद से लेकर सिद्ध अवस्था का सर्वांगीण वर्णन छठी ढाल में मिलता है। मैं 12वें छंद से स्टार्ट करूंगी। छंद नहीं पढ़ रही हूँ, सिर्फ ये जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं बताऊंगी। तो 12वें छंद में सिद्ध अवस्था की वर्णन किया है। अरहंत केवल ज्ञान पाने के बाद बाकी बचे हुए जो 4 अघातीय कर्म का नाश करके 8वीं पृथ्वी, जिसको हम अष्टमभू इष्ट प्रागभार कहते हैं, वहां निवास करने लगते हैं। और 8 कर्मों के नाश होने से उनके सभी गुण शोभायमान होने लगते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि विकार रहित, शरीर रहित, रूप रहित, शुद्ध निर्दोष सिद्ध अवस्था में हम हो जाते हैं। सिद्ध लोक के आगे नहीं जा सकते, क्योंकि धर्मास्तिकाय द्रव्य का अभाव है, और इसी कारण मुक्त जीव वहां उसके आगे नहीं जा सकते, 8वीं पृथ्वी के आगे। उसके बाद 13वीं ढाल में मोक्ष पर्याय का वर्णन है। सिद्ध भगवान की आत्मा में लोक अलोक के गुण पर्याय सब झलकने लगते हैं। अनंतानंत काल तक ऐसे ही रहेंगे। और दौलत राम जी ये भी बोलते हैं कि जिन जीवों ने मनुष्य की पर्याय पा करके मुनि पद आदि की प्राप्ति रूप जो कार्य किया है, वे जीव वाकई में प्रशंसा के पात्र हैं, और मनुष्य पर्याय की सार्थकता इसी में ही है। सकल चारित्र और स्वरूपाचरण चारित्र को प्राप्त करने का पुरुषार्थ जिन्होंने किया है, वे जीव धन्य हैं। उसके बाद जो 14वीं ढाल है, उसमें रत्नत्रय का फल और आत्महित की शिक्षा की बात करी है। जो महाभाग्यशाली निश्चय और व्यवहार दोनों प्रकार के रत्नत्रय को धारण करते हैं और करेंगे, वे ही मोक्ष जाते हैं और जाएंगे। इसलिए वे कहते हैं कि हमें भी प्रमाद छोड़कर हिम्मत कर कर यह शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए, और जब तक रोग नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, वह नहीं घेरता है, तब तक जल्दी ही आत्मा की भलाई कर लेना चाहिए। 15वीं ढाल में जो लास्ट छंद है छदाला का, उसमें दौलत राम जी अंतिम उपदेश देते हैं। वे कहते हैं कि ये जो राग रूपी अग्नि है, जीव को अनादिकाल से हमेशा जला रही है। इसलिए हमें समता रूपी अमृत पीना चाहिए, विषय कषायों का त्याग करके आत्म स्वरूप को पहचानना चाहिए, और यह मौका नहीं खोना चाहिए। और यदि अब हम पूरी 6वीं ढाल को देखें, तो
स्टार्टिंग से इस ढाल में मुनि के जो चरित्र हैं, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 6 आवश्यक, 7 विशेष गुण, जो 28 मूल गुण हैं उनका वर्णन है। उसके बाद निश्चय चारित्र का वर्णन करते हुए जो शुद्ध अवस्था है, शुद्धोपयोग अवस्था है, वह बताई है, जहाँ पे सब चीज ध्याता ध्यान ध्येय में भेद नहीं रहता। और इस ऐसे ध्यान के बल से आत्मा अपने धीरे धीरे 8वें गुणस्थान से चढ़कर शुक्ल ध्यान को ध्याता है और 12वें गुणस्थान में पहुंचकर केवल ज्ञान को प्राप्त कर भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देता है। उसके बाद जो 4 अघातीय कर्म है वे भी नाश हो जाते हैं और उन कर्मों के नाश से शरीर छूटकर 3 लोक के ऊपर सिद्ध लोक में पहुंचकर सिद्ध कहलाता है। और ऐसे सिद्ध जीव जो है वो अनंत काल तक वहाँ सुख भोगते हैं। और इस आनंदमयी सिद्ध अवस्था को पाने के कारण निश्चय और व्यवहार ऐसे रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र हैं जो कि इस अवस्था को पहुंचाते हैं। इसलिए अंत में यही है कि हमको प्रमाद छोड़कर थोड़ा साहस कर सारे ही विषय कषायों को हमेशा जिसका हमने सेवन किया है उन सबको छोड़कर मनुष्य भव की सार्थकता की ओर, उपयोग की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य भव वाकई में बहुत कठिन है और इसका मिलना बहुत ही दुर्लभ है। इस मौके को नहीं चूकना चाहिए। हाँ, काफी अच्छा बताया। तो जैसा आपने बताया कि वे सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग पर विराजित है, उससे आगे धर्मास्तिकाएं नहीं है इसलिए नहीं जा सकते। इस कथन को थोड़ा बताएंगे कि वे धर्मास्तिकाएं नहीं है इसलिए नहीं जा सकते, कि उसका वास्तविक कारण क्या है, क्यों सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग पर? क्योंकि एक मेन कारण तो यही है कि जो धर्मास्तिकाएं मतलब जो द्रव्य है वो तो वहाँ है नहीं, और दूसरा क्योंकि वो एक ही जगह स्थिर हो जाते हैं। उनको अब उन शरीर रहित हैं, रूप रहित हैं और वितराग अवस्था में हैं। तो इसीलिए हाँ, तो हाँ, इसको वस्तु व्यवस्था के हिसाब से, निमित्त उपादान कारण के हिसाब से इसको समझा सकते हैं। अम, अम, उपादान निमित्त लगाकर तो क्या हम ये कह सकते हैं कि धर्मास्तिकाएं अ, 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 वो निमित्त ही नहीं है, तो अ, उपादान नहीं अ, नहीं बता पा रही मैं। निमित्त हाँ, उपादान मतलब लगाकर धर्मास्तिकाएं किस कारण में जाएगा? निमित्त में जाएगा। और वैसे तो अ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बाबा, वो द्रव्य निमित्त ही नहीं है, तो अ, उपादान भी सिद्ध भगवान का उपादान
कि सिद्ध भगवान में भी गमन करने की शक्ति है। सिद्ध भगवान में भी गमन करने, मतलब वो जो जीव है तो वो गमन करके गए, तो वो गमन करके वो अपनी जगह स्थित होते हैं। तो बस हम निमित्त की मुख्यता से कथन कहते हैं कि वह धर्मास्तिकाय का, बट धर्मास्तिकाय के का नहीं है, इसलिए सिद्ध भगवान वहां रुके ऐसा। वो अपनी योग्यता से, अपनी तत्समय की योग्यता से वहां पर रुके है। अनंत दशा प्राप्त करने के बाद सिद्ध बनने के लिए अनंत भगवान को कोई विशेष पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अम, वैसे तो नियम से अरहंत अवस्था के बाद सिद्ध अवस्था होती ही है। और स्वयं में जो चार घातीय कर्म है, अघातीय कर्म है, वो भी खत्म हो जाते हैं। तो वो ऐसे ये नहीं कह सकते कि वो पुरुषार्थ उसके लिए कर रहे हैं। वो व्यवस्था ऐसी ही है कि जो भी उसका समय निर्धारित है, उस समय के होते ही अरिहंत से सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाती है। सिद्ध तो भगवान में, हाँ हम्म, हाँ, नहीं अच्छा बताओ। तो वो अपने पुरुषार्थ मतलब वो अपने अ, अपनी अपनी अवस्था में ही लीन रहते हैं। और वो ऑटोमेटिक व्यवस्था ऐसी है कि फिर वो सिद्ध अवस्था को धारण कर लेते हैं। हाँ तो बराबर, उसमें सिद्ध, पुरुषार्थ हाँ शुरू हाँ से किया ही है। गुणस्थान बढ़ते गए पुरुषार्थ के कारण ही, स्वयं आत्मा के पुरुषार्थ के कारण ही बल धीरे धीरे। हम्म, लेकिन एक बार जब सारे चार घातीय कर्म नष्ट होते हैं, उसके बाद अघातीय कर्म नष्ट होते हैं और सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। हाँ। बाकी जो मेन उनका पुरुषार्थ है वो अनंत अवस्था तक रहा, उसके बाद वो सहज जब तक बाकी कर्मों की स्थिति है वो पूर्ण होके और वो मुक्त दशा में। हो जाता है। क्या अनंत भगवान चार जाति कर्म का नाश करते हैं? ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, नाश वही है कि अनंत अवस्था तक तो पुरुषार्थ से अ, वो कर्म नष्ट होते हैं। पर हम ये नहीं कह सकते कि वो अ, ऐसे एम से काम कर रहे हैं कि नष्ट हो जाए। उनका अम, जितना भी ध्यान है, आचरण है, सब कुछ उस दिशा में क्या बोलना चाहिए, तत्पर रहते हैं। फिर जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि कर्मों की जो स्थिति है, अनुभाग है, वो तो जो है वैसा रहेगा। और वो अपने आप एक समय में आके जब उनका स्थिति, जब उनका वो खत्म होगा, तभी वो चारों घातिया कर्म नष्ट होंगे। तो वो ध्यान में तो लीन रहते हैं। अरहंत अवस्था तक तो पुरुषार्थ रहता है, हाँ, ये हम तो कह सकते हैं। तो अनंत भगवान ने चार जाति कर्म का नाश किया, ये कथन कौन से नहीं कर? अम, चार घातिया कर्म का नाश, व्यवहार नहीं बोलेंगे इसको। क्यों बोलेंगे? अम, क्योंकि वैसे तो निश्चय से तो अम, आत्मा शुद्ध ही है। अम, निश्चय से तो आत्मा शुद्ध ही है। अ,
पर व्यवहार से हम यही बोलेंगे कि कर्मों का नाश अ, हो गया है। वैसे तो क्योंकि जीव और कर्म का अनादि से संबंध है, लेकिन फिर भी कर्म और जीव अ, अलग हैं। कर्म तो जड़ ही है। हाँ हाँ, हाँ, सही बोल रहे हैं कि कर्म जड़ है जड़ है। और मैं जीव हूँ। तो जीव कर्म का नाश करे, एक द्रव्य और दूसरे द्रव्य में संबंध न होते हुए भी हाँ, संबंध बताना, इसका नाम व्यवहार है। तो ये केवल कथन है, कोई जीव कर्म का नाश नहीं करता। नहीं तो कर सकते। स्वयं कर्म अक्रम रूप से होते। अच्छा बताया। बस। हाँ, इसी तरह चिंतन करना है और इसको और गहराई से वस्तु को समझना। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट स्वस्ति कटारिया। हाँ हाँ, जय जिनेन्द्र। हाँ। या जय जय। ओके, सभी को जय जिनेन्द्र। मैं आज आप सभी को 6 ढाला की तीसरी ढाल के 5 श्लोक बताऊंगी। इनमें आत्मा, अजीव, आश्रव, संवर और मोक्ष के बारे में बताया गया है। छठा श्लोक है, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता, ते है निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता। बहिर आत्मा हे ज्ञानी तजी, अंतर आत्म हूजे, परमात्म को ध्याय निरंतर, जो नित आनंद पूजे। इस श्लोक के अनुसार सिद्ध परमेश थी जो औदारिक शरीर से मुक्त हैं, शुद्ध ज्ञानमय द्रव्य और भाव कर्म से रहित हैं और निर्दोष और पूज्य हैं, वह निकल परमात्मा कहलाते हैं। वे अनंत काल तक अनंत सुख का अनुभव करते हैं। अपनी आत्मा के पूर्ण विकास के लिए मिथ्या दृष्टि त्यागने योग्य है। इसलिए आत्महित चाहने वाले इसे छोड़कर अंतरात्मा सम्यक दृष्टि बनकर परमात्मा अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि इससे ही उन्हें अनंत सुख और अनंत सुख की प्राप्ति हो सकती है, दैट इज मोक्ष। अगला श्लोक है 7वां श्लोक। चेतनता बिन सो अजीव है, पंच भेद ताके है, पुद्गल पंच वरन रस गंध दो फरस वासु जाके है। जीव पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी, तिष्ठ होय अधर्म सहाई, जिन बिन मूर्ति निरूपी। इस श्लोक के अनुसार जिसमें कॉन्शियसनेस नहीं होती है वह अजीव कहलाते हैं। अजीव के 5 भेद होते हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। पुद्गल द्रव्य वो है जिसमें रूप, रस, गंध, वर्ण और स्पर्श होते हैं। रूप और रस के 5 प्रकार होते हैं, गंध के 2 प्रकार और स्पर्श के 8 प्रकार होते हैं। धर्म द्रव्य अमूर्तक है, वो स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल के चलने में भी सहायक होता है। और अधर्म द्रव्य, जिसे जिनेन्द्र भगवान ने मूर्तक कहा है, वह उन्हें स्थिर रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगला श्लोक है 8वां श्लोक, दैट इज सकल द्रव्य को वास जास में, सो आकाश पिछानो, नियत वर्तना निजदिन सो, व्यवहार काल परिमानो। यो अजीव अब आश्रव सुनिए, मनवच काय त्रियोगा, मिथ्या अविरत अरु कषाय, परमाद सहित उपयोगा। इस श्लोक के अनुसार अजीव का 4th भेद है आकाश द्रव्य, जिसमें सभी द्रव्यों का निवास होता है। यह 2 प्रकार का है। फर्स्ट लोकाकाश, जिसमें बाकी के 6 द्रव्य रहते हैं, और दूसरा अलोकाकाश, जिसमें सिर्फ आकाश ही आकाश है। फिर अजीव का जो 5वां भेद है वो काल द्रव्य है, जिसमें सभी द्रव्यों के परिवर्तन में सहायक होता है। इसके भी 2 प्रकार होते हैं। फर्स्ट निश्चय काल, जो स्वयं परिवर्तनशील है और अन्य द्रव्यों के बदलने में भी निमित्त होता है। और दूसरा व्यवहार काल, जैसे नॉर्मल टाइम अपना, रात, दिन और घड़ी। और आश्रव तत्व के भी 5 भेद होते हैं।
मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और मनवज काय की चंचलता, इन सभी की वजह से कर्मों का आगमन होता है। अगला श्लोक है, ये ही आत्म को दुख कारण, ताते इनको तीजिए, जीव प्रदेश बंधे विदिसो, बंधन कबू न सीजिए। शाम दम ते जो कर्म न आवे, सो संवर आदर्य, तप बल ते विधि झरन निर्जरा, ताही सदा आचर्य। यह श्लोक बताता है कि आश्रव भाव और मिथ्यात्व आदि की आत्मा के दुख के कारण है, इसलिए इन दोषों का त्याग करना चाहिए। इन भावों के निमित्त से आए शुभ और अशुभ कर्मों का दूध और पानी के समान मिल जाना बंध तत्व है। पुद्गल और जीव का बंधन बंधकारी है। कषायों के शमन और दमन द्वारा कर्मों का आना रुक जाना, इसी प्रकार जैसे नाव में छेद बंद कर देने से पानी का आना रुक जाना, इसे हम संवर तत्व कहते हैं। तप के प्रभाव से आठों कर्मों का झड़ना और दूर होना निर्जरा है, जिसे हमें अपनाना चाहिए। जो आखिरी 10th श्लोक है वो है, सकल कर्मते रहित अवस्था, सोशिव स्थिर सुखकारी, यह जो सरधा तत्व की सो समकित व्यवहारी, देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया जुत सारो, ये येहु मान समकित को कारण अष्ट अंग जुत धारो। इस श्लोक के अनुसार मोक्ष का स्वरूप जानकर उसे अपना परमहित मानना चाहिए। 8 कर्मों के सर्वथा नाश के बाद आत्मा की जो संपूर्ण शुद्ध दशा प्रकट होती है, उसे ही हम मोक्ष कहते हैं। यह दशा अविनाशी और अनंत सुखमयी है। 7 तत्वों में अचल श्रद्धा करना व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाता है। जिनेन्द्र देव परिग्रहों से रहित गुरु और दयामय धर्म में ही सच्ची श्रद्धा सम्यक्त्व का कारण है। इसे हम सभी को 8 अंगों के साथ धारण करना चाहिए। तो दिस इज ऑल। इन श्लोकों से हमें आत्मा की शुद्धता, दोषों के त्याग और मोक्ष का मार्ग इन श्लोकों में हमें ये बताया गया है, जो हमें अपने जीवन में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। थैंक यू। हाँ, बहुत अच्छा बताया। अभी जैसे थैंक यू। व्यवहार सम्यक, तो निश्चय सम्यक किसे कहते हैं, व्यवहार सम्यक तो किसे कहते हैं? मतलब 7 तत्वों में अगर अपन सच्ची मान्यता रखते हैं तो उसे व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। और हाँ, निश्चय से मतलब उसे हम मतलब अपने जीवन में उतार लेते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। हाँ, तो हाँ, मतलब व्यवहार का विषय तो रहा, मतलब ये भेद रूप 7 तत्वों की शुद्धता, और निश्चय सम्यक मतलब स्वयं की आत्मा की प्रतीति होना, निर्विकल्प प्रतीति होना, उसका नाम निश्चय प्रतीति है। ओके। संवर संवर किसे कहते हैं? संवर कब प्रारंभ होता है? संवर मतलब अगर हमारे कर्मों का बंधन हुआ है और उसके बाद हमने उसके मतलब बंधन को सोर्स को रोक दिया हमने। जैसे अगर एक नाव है और उसमें छेद से पानी भर रहा है, तो हमने उस छेद को बंद कर देना, वो संवर कहलाता है। हाँ, तो कैसे प्रकट होगा आत्मा में संवर? अ, सम्यक दर्शन की प्राप्ति से ही। हाँ, बराबर। अधर्म द्रव्य का क्या कार्य है? हाँ। अधर्म द्रव्य का क्या कार्य है? अधर्म द्रव्य, अधर्म अधर्मास्तिका। ये तो हमें संसार में ही हमारा उपयोग रखता है, मतलब
नहीं, अधर्म द्रव्य जो 6 द्रव्य है उसमें जो है ना 5 अजीब हाँ द्रव्य बताए, तो उसमें अधर्म द्रव्य अधर्मास्तिका है, उसका क्या हाँ, काम है? ये हमें संसार के भ्रमण के लिए ही अ, वो करता है, मतलब ये अजीब से अलग अजीब के ही भेद में आता है, और ये हमें संसार हाँ, में ही भटकने के लिए तत्पर करते हैं। धर्मास्तिका का क्या कार्य है? अ, ये स्वयं अगर चलता है तो उसके साथ साथ वो बाकी अ, हमें मतलब अ, बाकी भी जो पुद्गल है उसके चलने में सहायक होता है, तो अगर अधर्म हम द्रव्य इसमें क्या मान्यता करेगा? रख। हाँ, तो अधर्म द्रव्य क्या करेगा? वो उसको धर्म, बंधन बनता, मतलब वो रोकने में का मतलब रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, मतलब धर्म द्रव्य मतलब जीव और पुद्गल स्वयं गति करते हैं, तो उनको हाँ चलने में निमित्त कारण है, मतलब वो चलाता नहीं है, वो वहां हाँ, केवल मौजूद निमित्त। रहता है। ऐसे ही जीव और पुद्गल स्वयं गतिमान करते हैं, तो वो जब स्थिर रहते हैं, तो स्थिर रहने में हम्म, एक कौन सा रहता है निमित्त कारण? कि वो अधर्म। अधर्म द्रव्य, वो उन्हें हम्म, रोकता नहीं है, वो रुकते तो स्वयं की योग्यता से। अच्छा अच्छा। हम्म। ये अच्छा बताया। और इसका अभ्यास कीजिए इन चीजों का, तो ये हमें और क्लियर होगी। ठीक है, थैंक यू। ठीक। हाँ, thank you। चलिए नेक्स्ट सुधीर जी, सुधीर कटारिया जी। जय जिन। मेरे गंधर्व मूल्यांकन का टॉपिक छह डाला घन की चौथी ढाल के छंद क्रमांक 9, 10, 11, 12 और 13 है। छह डाला जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है। यह ग्रंथ पंडित दौलत राम जी द्वारा लिखा गया है और इसमें जैन साधना की विधियां, ध्यान, पूजा की विधियां का विवरण दिया गया है। यह ग्रंथ जैन साधना व्रतों और आचार संहिता की गहराई को समझने में सहायक है। इस ग्रंथ के अध्ययन से जैन धर्म को सुसंगठित और विस्तृत शिक्षा प्राप्त होती है। यह ग्रंथ जैन साधकों को धार्मिक अनुशासन और नैतिक आचरण की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करता है। ग्रंथ में विभिन्न प्रकार के व्रतों की विस्तृत व्याख्या की गई है। नवें छंद में सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की चर्चा की जा रही है, जिसमें विशेष रूप से एक देश चारित्र का विवरण किया गया है। श्रावक को किस प्रकार से व्रतों का पालन करना चाहिए, इसका वर्णन इस प्रकार है। अहिंसानुव्रत, इसमें श्रावक हर तरीके से अपने आप को हिंसा से दूर रखता है। जैसे एक श्रावक अपने घर में चूहे को देख के उसे मारने के बजाय उसे छोड़ देता है, जानबूझकर किसी भी जीव की हिंसा नहीं करता है, और यदि कोई त्रस्त जीव के सामने आता है तो वह उसे बिना नुकसान पहुंचाए छोड़ देता है। ऐसा पालन करना अहिंसानुव्रत पालन कहलाता है। इसी प्रकार भाषा में भी है सत्यानुव्रत। एक श्रावक जब किसी से बात करता है तो वह सच्चाई से ही बोलता है और कभी भी किसी के लिए झूठी बातें नहीं करता। यह सत्यानुव्रत का पालन है। उदाहरण से स्पष्ट है कि एक जैसे चरित्र में श्रावक हिंसा झूठ से दूर रहकर अपने आचरण को सही दिशा में ले जाता है। यह व्रत अहिंसा और सत्य के पालन के रूप में देखा जा सकता है और यह श्रावक के धार्मिक आचरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये 9वें छंद का वर्णन है, अहिंसानुव्रत और सत्यानुव्रत। 10वें छंद में वो किसी भी चीज के प्रति पराई चीज पे अपना राग नहीं रखता है। जैसे जल और मिट्टी जिसका कोई स्वामी नहीं है और जो सबके उपयोग के लिए उन्हें छोड़कर अन्य किसी भी बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करता। जैसे कोई चीज कहीं पड़ी हुई है तो उसको उठा लेना, ऐसे सब भाव उसके मन में नहीं आते हैं। इसको अचौर्यानुव्रत कहते हैं। इसमें दूसरा उदाहरण है अपनी विवाहिता स्त्री के सिवाय संसार की सभी स्त्रियों से विरक्त रहना। ये ब्रह्मचर्यानुव्रत है। अपनी शक्ति
का विचार करके धन धान्य आदि परिग्रह का थोड़ा आवश्यक प्रमाण करना, मतलब मर्यादा में रहना। परिग्रह परिमाणानुव्रत है, मतलब जितनी अपनी सीमित जरूरतें हैं वहां तक ही सीमित रहना। मूल गुणों और अनुव्रतों को दृढ़ करने वाले व्रत गुण व्रत कहलाते हैं। 10वें छंद की दूसरे भाग में लिखा है देश व्रत एक प्रकार का गुण व्रत है जिसमें मतलब भौगोलिक स्थिति को भी अपने सीमाओं में लेना है। एक प्रकार का गुण व्रत है जिसमें आवागमन में भौगोलिक और समय सीमाओं को भी तय किया जाता है। देश व्रत में श्रावक ने केवल भौगोलिक स्थानों की मर्यादा ही नहीं बल्कि समय की मर्यादा भी तय की है। यह सुनिश्चित करता है कि व्रती श्रावक किसी विशेष स्थान पर ही यात्रा करे और इस यात्रा के समय की सीमा भी रखे। देश व्रत श्रावक निश्चित स्थानों और समय की सीमाओं के भीतर ही अपना आवागमन नियंत्रित रखता है। मतलब कहीं जाना है तो उसका भी समय निश्चित है, कितनी देर रुकना है उसका भी समय निश्चित है, किस दिशा में जाना है, मतलब उसने अपने जाने आने को भी निश्चित कर लिया। 11वें छंद में विचारों पे है किसी के धन का नाश हो जावे, किसी की जीत हो जावे, किसी के हार हो जावे, ऐसा विचार नहीं करना। इस प्रकार के व्रत को अनर्थ दंड विरति व्रत कहते हैं। ऐसे, और ये हो गया अपने विचारों में, और दूसरा किसी को ज्ञान देने में भी ऐसे व्यापार उद्योग या खेती जिसे पाप बंद होता हो का उपदेश दूसरों को नहीं देना, ये पापोपदेश नहीं देना नामक दूसरा अनर्थ दंड विरति व्रत है। ये 11वें छंद में हुआ। 12वें छंद में आलस्य के कारण लोग बिना किसी उद्देश्य के पानी बहाते हैं, जमीन खोदते हैं, वृक्ष काटते हैं और आग जलाते हैं। इस सब का भी त्याग रहता है और यह प्रमादचर्या अनर्थ दंड विरति व्रत कहलाता है। हिंसा दान का मतलब है लोग यश पाने के लिए कुछ चीजों का दान करते हैं, जैसे तलवार दान कर दी, बंदूक दान कर दी, इस तरीके की। तो इस व्रत में अनर्थ दंड विरति व्रत कहलाता है जिसमें कि लोग इस प्रकार की वस्तुओं का दान नहीं करते हैं। इससे न समझ एक दुश्रुति अनर्थ दंड विरति व्रत का मतलब है कि राग और द्वेष फैलाने वाली कहानियां न तो सुनना और न सुनाना, और इन्हें इसका त्याग होना चाहिए ताकि समाज में झगड़े और समस्याओं से बचा जा सके। ये 12वां छंद था। 13वें छंद में सामयिक शिक्षा व्रत, यह व्रत है जिसमें व्यक्ति राग द्वेष को छोड़कर शांति से एकांत स्थान में नियमित रूप से पूजा साधना करता है। पुरुषोपवास शिक्षा व्रत, यह व्रत है जिसमें व्यक्ति अष्टमी और चतुर्दशी के दिनों पर उपवास करता है, सांसारिक कार्यों से दूर रहकर धर्म ध्यान में लीन होता है। एक भोगोपभोग परिणाम शिक्षा व्रत, जिसमें व्यक्ति अपने भोग और उपभोग की वस्तुओं की मात्रा को सीमित करता है। इसे देशावकाशित शिक्षा व्रत भी कहते हैं। भोग का और उपभोग की वस्तुओं की मात्रा सीमित कर, भोग का मतलब है जो एक बार उपयोग में आती है, जैसे कपड़े है, जैसे भोजन है, पानी है, जो कि एक ही बार उपयोग में आती है। और उपभोग का मतलब है जिन्हें हम बार बार उपयोग करते हैं, जैसे मकान है, कपड़े हैं। तो इसमें जो त्याग रहता है कि मैं इस चीज का इतना ही भोग करूंगा और मेरा कपड़े इतने ही रहेंगे, और इससे और बल्कि उसको कम करने की भी भावना मन में रखते हैं, इस तरीके के विचार रहते हैं। एक वैयाव्रत की शिक्षा व्रत, यह व्रत है जिसमें व्यक्ति पहले त्यागी साधुओं को भोजन कराता है और फिर स्वयं भोजन करता है। इसे अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत कहते हैं। इस प्रकार ये 9, 10, 11, 12, 13 छंद में विवरण किया गया है। हाँ, अच्छा बताओ। तो जो अहिंसा अणुव्रत होता है, उस अहिंसा अणुव्रत में जो श्रावक होता है उसको कौन सी हिंसा का त्याग होता है? भाव हिंसा का। हाँ, और भाव हिंसा में भी किसका? मतलब
तरस जीव मतलब सभी जीवों की हिंसा का त्याग रहता है। तरस जीवन एक इंद्रिय जीव का भी रहता हाँ, पर क्या वो एक इंद्रिय जीव की हिंसा का त्याग कर पाता है? है। वो पूरा त्याग नहीं कर पाता है, उसको एक देश चारित्र में आ जाता है, जितना वो कर सकता है करना चाहिए, पानी छान के पीना चाहिए, उसकी जीवानी बराबर करना चाहिए, व्यर्थ पानी नहीं ढोलना चाहिए। हम्म, तो तो जीव के जो प्रकार है, जीव कितने प्रकार के होते एक इंद्री से पंच इंद्री। हैं? हाँ, उनको विभाजन करेंगे तो कैसे आएगा? 5 स्थावर जीव और एक त्रस जीव, है ना? स्थावर और त्रस है, तो अब उसको इन दोनों में से किसकी हिंसा का त्याग? नहीं, दोनों की हिंसा का त्याग है। व्यर्थ में पेड़ नहीं काटना, स्थावर जीव है पेड़। हाँ, तो फिर तो वो और मुनिराज सेम रहे ना? मगर इसमें एक देश चारित्र है कि जो मुनिराज को पूरा त्याग है, इसमें एक देश की जो वो कर सकता है वो करेगा, हाँ, कोशिश एक करके देश अपने। चार हाँ, एक देश चारित्र का मतलब क्या है? एक देश चारित्र का मतलब है कि जैसे मैंने कहा कि मैं एक ही बार खाना खाऊंगा, अब एक ही बार खाना खाऊंगा, उसमें फिर सारे रस मैंने जोड़ लिए, अब उसमें और करके कि भाई एक ही बार में मीठा नहीं खाऊंगा, यही वाला रस लूंगा। एक देश चारित्र में उसकी मर्यादा सीमाएं उतनी रहती है जितने की वो कर सकता, मतलब कि उसका बहुत ज्यादा विश्लेषण नहीं रह पाता। एक देश चारित्र मतलब त्रस हिंसा का, संकल्पी हिंसा का त्याग, उसको बागी उद्योगी, आरंभी और विरोधी हिंसा का त्याग। एक देश चारित्र का मतलब संकल्पी हिंसा का त्याग है, स्थावर हिंसा का त्याग हो जाए ऐसा। हम्म। तो इसमें फिर स्थावर की मतलब मेरे को अभी समझ में नहीं आया। एक स्थावर हिंसा मतलब निष्प्रयोजन नहीं करेगा पर त्याग नहीं ले सकता, क्योंकि उसकी भूमिका भी ऐसी है, इसलिए वो मुनिराज के तो दोनों का त्याग है, स्थावर हिंसा। तो इस, इसलिए वो उनको महाव्रती बोला है, इसको अणुव्रती बोला है। तो अणुव्रती में तो क्या रहेगा, इसलिए दो विभाजन किए कि ये त्रस हिंसा का जो स्थूल रूप से जो त्रस हिंसा है इसका तो त्याग कर पाता है, पर स्थावर जीवों की हिंसा का ये त्याग नहीं, इसलिए इन दोनों में अणुव्रत और महाव्रत में ये अंतर है। हम्म। दिग्वत और देशव्रत में क्या अंतर है? दिग्वत और देशव्रत। देशव्रत एक गुणव्रत है, हम्म। जो कि मतलब उसके मतलब उसके हर चीज को उसमें विस्तार पूर्वक उसके अलग अलग व्रत लिए जाते हैं। जैसे सीमाओं को बांधने में अपन ने दिशा का भी बांध लिया, समय को भी बांध लिया। ये उसके गुणों के साथ भी एक एक गुण का बंधन ले सकते हैं अपन, कि हमने पहले दिशा बंधन लिया, पहले कोई भी 1 किलोमीटर इलाका, फिर 1 किलोमीटर उत्तर दिशा में इलाका, फिर वो उत्तर हम्म। दिशा में 10 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, ये गुण। हाँ, वो बराबर है, पर दोनों में अंतर क्या है? दिग्व्रत किसे कहेंगे, देशव्रत किसे कहेंगे? मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, इसी के कंटिन्यूशन मैं बताऊं क्या? हाँ। हाँ, तो मतलब भाई साहब आपने तो बता ही दिया, स्वदेश जी भाई साहब ने, बट वो दिग्व्रत और देशव्रत मतलब दिग्व्रत मतलब जीवन पर्यंत लंबे समय के लिए है, कंटिन्यूअस।
और देशव्रत है जिसमें हम सीमित करके लिमिट कर सकते हैं। जैसे आप जो एग्जांपल दे रहे थे डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस सीमित कर लें या टाइम सीमित कर लें, वो हो जाएगा देशव्रत। और दिग्व्रत होगा तो मतलब जैसे वो जितना हमने पूरा बांध लिया उतना पूरा ही। हाँ बराबर सही। जैसे एक देश का जो मतलब होता है वो अम, आंशिक पार्शियल। ना, एक देश हाँ का पार्शियल। हाँ पार्शल, आंशिक कोई भी चीज हो हाँ तो वो एक आंशिक, देश कहलाती है, और सकल मतलब संपूर्ण पूरा। संपूर्ण बराबर। हम्म हाँ आई थिंक हो गया है उनका। चलिए, थैंक यू। तेरा तेरा तक हाँ छंद से हुआ। हाँ हाँ, जी। आप क्या बोल रहे हैं सुधीर भाई साहब, सुधीर जी? मैंने कहा 13वें छंद तक था। हाँ, आपका हाँ 13वें तक है। हाँ हाँ, थैंक यू। हाँ नहीं अच्छा बताया, बस और थोड़ा सा आप और विचार करेंगे तो और चीजें क्लियर होगी। थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट मेरा है, इसके कंटिन्यूएशन में है। तो सभी को जय जिनेंद्र। मेरा जो गंधर्व मूल्यांकन का विषय, इसमें अभी जो 6 डाला की अभी जो 5 चौथी डाल के चले थे, उसमें से जो लास्ट के 2 छंद हैं और उसके बाद 5वीं डाल के पहले 3 छंद हैं। तो जस्ट एज ए क्विक रिवीजन, जो चौथी ढाल चल रही है अभी हम यहाँ पे, अभी पहले बताया गया था सम्यक ज्ञान और श्रावक के जो श्रावक में होने वाले जो देश चारित्र के व्रत है उनके बारे में बताया गया है। तो एक बात जस्ट सिर्फ वो एक बार रिवीजन के लिए थी कि जो सम्यक दर्शन के अभाव में हम जो भी ज्ञान करें उसको कुज्ञान या मिथ्या ज्ञान कहा कहते हैं, और सम्यक दर्शन होने पे ही जो ज्ञान होता है उसे सम्यक ज्ञान कहा जाता है। उसी तरह से इसकी महिमा बताए हुए एक बात जो बताई गई थी क्लास में भी, वो ये था कि ये जो हमें मनुष्य पर्याय मिली है उसमें यदि हमें अच्छा का जो कुल भी मिला है, उत्तम श्रावक कुल भी मिला है, और हमें जिनवाणी सुनने का अवसर मिल रहा है, समझने का मौका मिल रहा है, और यदि उसमें हम धर्म को नहीं समझें और इसका हम लाभ नहीं उठाएं, इस ज्ञान का सम्यक ज्ञान की प्राप्ति ना करें, तो ये हमारे लिए इससे कोई खराब काम नहीं होगा, या इसको हम, उसमें कहा गया था कि मूर्खता के बराबर है। और उसी को आगे बढ़ाते हुए ये कहा गया था इस ढाल के संदर्भ में, ये था कि सम्यक ज्ञान प्राप्त होगा फिर ही जो चारित्र होता है उसको सम्यक चारित्र कहा जाता है। सम्यक चारित्र की महिमा उस प्रकार समझाई गई। तो जो मेरे जो श्लोक है 14 नंबर का जो श्लोक अभी भाई साहब के बाद जो था, उसको कंटिन्यूएशन करते हुए, अम, राग आएगा कि नहीं ट्राई करता हूँ मैं छंद बोलने का। तो धरी और समता भाव सदा समायक करिए, पार्व चतुष्टय माही पाप तजी प्रोषद धरिए, भोग और उपभोग नियम धरि ममत निवारे, मुनि को भोजन दे फेरी निज करे आहारे। तो ये जो चौथा छंद है यहाँ पे श्लोक है, इसमें बेसिकली जो ठीक है ना। श्रावक और शिक्षा व्रत है उसका वर्णन किया गया था। वैसे तो इनके बढ़िया। सारे मीनिंग अभी मेरे पहले भाई साहब ने बता दिए थे, बट जो पहला व्रत था सामायिक शिक्षा व्रत, उसमें यही बताया गया था कि मैं मन में समता भाव करके, यानी कि इस हाँ समता भाव रख के जो दृष्टि है वो मेरे स्वस्वन्मुख दृष्टि रखूं, और इन अपने परिणामों को मैं स्थिर करूं, कंट्रोल करूं, और उसको मैं प्रतिदिन प्रैक्टिस करूं, विधि पूर्वक उसकी सामायिक करूं, वही सामायिक शिक्षा व्रत है। उसी तरह से पुरुषोत्तोपवास शिक्षा व्रत जो सेकंड है, उसका वर्णन ये बताया गया था कि जो 4 चतुष्टय यानी कि 2 जो दिन है, 4 चतुष्टय दिन जो गिने गए, 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी जो एक महीने में आते हैं, उन दिनों में अपने कषाय और जो अन्य सांसारिक कार्य जो हम करते हैं, व्यापार है या ऑफिस के काम है, उनको छोड़कर हम उपवास करें और वो व्रत पालन करें, उसको पुरुषोत्तोपवास शिक्षा व्रत कहा गया था। तीसरा व्रत बताया गया था भोग परिणाम शिक्षा व्रत। तो वही सेम चीज जो परिग्रह परिणाम के अनुसार जो हमने बांध रखा था भोग के बारे में, उन वस्तुओं को जीवन पर्यंत के लिए अभाव हम किसी एक लिमिटेड टाइम के लिए या एक
एक लिमिट बांध के प्रैक्टिस करें, वो हो गया भोग परिणाम शिक्षा व्रत। और जो फोर्थ शिक्षा व्रत था उसका था अतिथि संविभाग व्रत। तो उसमें जो लास्ट चंद की लाइन है उसमें आया था कि हमारी मुनि को जो भोजन दे फेरी, यानी कि श्रावक की दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए कि निर्ग्रंथ मुनियों को पहले हम या जो सतपात्र हैं, जो मुनि नहीं हो तो जो सतपात्र हैं, उनको पहले आहार दें और फिर उसके बाद हम स्वयं भोजन करें। वो अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत था। जो श्लोक 15 है नेक्स्ट, उसमें 12 व्रतों के बारे में बात थी। तो उसमें यह बताएगा कि 12 व्रत के अतिचार, पन पन न लगावे, मरण समय सम्मास धारी, मरण समय संन्यास धारी, तसु दोष न सावे, यो श्रावक व्रत पाली, स्वर्ग सोलम उपजावे, तहाँ ते चय नर जन्म पाए, मुनि है शिव पावे। तो यहाँ पे ये हमें एक प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि जो श्रावक जीव हैं, हमारे जैसे जो जीव हैं, क्योंकि ये चौथी डाल में जितने भी बताए गए वो श्रावक के लिए लागू होते हैं। तो जो 12 व्रत हैं, यदि हम उनका विधि पूर्वक अपने जीवन में पालन करें और उसके रिजल्ट में जो हमारे उसके जो अतिचार हैं उसको हम टाल सकेंगे, तो मुख्यतः की बात यह आती है कि जैसे वो गति बांधने की बात आती है जीवों की, तो ऐसा कहा जाता है कि यदि हमारे जैसे कोई रेगुलर जीव होंगे, श्रावक जीव हैं, तो मोस्टली तो मृत्यु काल के समय आयु भी बंद होती है या हमारे भाव बहुत तीव्र भी होते हैं। तो मृत्यु काल के समय यदि हम इन 12 व्रतों का विधि पूर्वक पालन करेंगे, तो हमारे जो पूर्व के जो कर्म बंधे हुए वो भी, और हमारे भाव भी उस समय थोड़े समता धारण होंगे, तो हम समाधि मरण यानी कि संलेखना भी जो हम कहते हैं वो धारण कर पाएंगे और कुछ कर्मों का नाश भी होगा। और ऐसे करने से क्या फायदा होगा कि यदि हमारे मन में समता रहे, स्वसन्मुक्ता भाव रहेंगे, तो हो सकता है कि हम स्वर्ग में जाएं और स्वर्ग में 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। और वहां से जब अगली आयु पूर्ण हो, देवायु पूर्ण हो, तो उच्च मनुष्य कुल फिर से मिले। और ऐसी भावना भाते हैं कि तब हमें मुनि पद धारण करने को मिले और उस भाव में ही हम आत्मा की पहचान करके पूर्ण शुद्धता प्राप्त करके मोक्ष की तरफ प्राप्त करें। तो बेसिकली ये चौथी दाल की सारांश था। और यहाँ पे बेसिक वही मेन मुख्य था कि सम्यक चारित्र की भूमिका में रहने वाला जो जीव है वही मेन है। और उसके लिए जो बताया गया था कि क्योंकि हम श्रावक हैं, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हम समता पूर्वक, तो हमें कोशिश ये करनी कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान करते हुए फिर हम व्रतों का पालन करेंगे तो हमें उसका फायदा मिलेगा। तो अगले जो 3 छंद है मेरे वो खत्म करने थे 5वीं डाल से। तो 5वीं डाल जो है उसमें इंट्रोडक्शन में बेसिकली यहाँ पे सारांश रूप में जो 12 भावना है उनका मनुष्य रूप में क्या इम्पोर्टेंस है और उसको कैसे पालन की जाती है और कौन पालन करता है वो बताए गए। और यहाँ पे शुरू में यह बताया गया कि जो 12 भावना होती है वो तो बेसिकली वीतरागी दिगंबर मुनि जो होते हैं वही पालन करते हैं। हम तो ऐसे भाव रूप ऐसे ट्राई कर सकते हैं, बट वो कोशिश करते रहें तो हमारे भाव में, मनों में भी वो ऐसी पूर्णता और विशुद्धि बढ़ेगी। तो ये जो 12 भावना है वो चारित्र गुण की मतलब शुद्ध पर्याय के रिलेटेड है। तो उसमें जो सबसे पहले ढाल है वो है मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते बैरागी, बैरागी उपावन माही, चिंतो अनुप्रेक्षा भाई। तो यहाँ पे एक बेसिकली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है कि जो 5 महाव्रत को धारण करने वाले जो मुनि हैं, जिसको हम मतलब वीतरागी मुनि बोलते हैं, भावलिंगी मुनि भी बोलते हैं, वो पुरुषार्थ वही पुरुषार्थ करते हैं, वही फिर जो संसार और शरीर और भोगों की जो भावना है उनसे विरक्त होने के लिए दृढ़ रहते हैं। तो वहां पे ये बताया जाता है कि उसका एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे कि जैसे माता पुत्र को जन्म देती है, उसी प्रकार ये जो 12 भावना है ये हमें वैराग्य की उत्पत्ति कराते हैं। वो एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे। फिर जो दूसरा छंद है इसमें आता है इम चिंतत समरस जागे, जिमि ज्वलन पवन के लागे, जब ही जिय आत्म जाने, तब ही जिय शिव सुख ठाने। तो यहाँ पे समझाया गया है कि यहाँ पे वायु का एग्जाम्पल दिया है, अग्नि का और वायु का, कि वायु क्या काम करता है, अग्नि को और
तेज करता है, या जब अग्नि हम लगाते हैं तो उसको यदि इंटेंसिफाई करनी है तो थोड़ी फूंक देते हैं तो वो बढ़ जाती है। तो उसी प्रकार ये जो 12 भावना है, प्रेरणा देने के लिए ऐसे कंपैरिजन में बताया गया है कि इसका हम बारंबार ध्यान करेंगे, सोचेंगे, इसके बारे में विचार करेंगे, तो हमारे में अंदर जो वितराग भावना जो प्रकट होती है वो और तीव्र रूप से और बढ़ सकती है। जैसे बाद में यदि मुनि जैसे हमारे मुनि या हम जीव वैसे मुनि बने और हम श्रेणी चढ़ना चाहें तो उस समय कैसे श्रेणी चढ़ेंगे, तो ऐसे 12 भावनाओं का चिंतन करते हुए वैराग्य भाव और पैदा करेंगे तो ऐसा होगा। तो ये इस श्लोक में ये भी बताया गया है। और आगे जो मेरा जो तीसरा श्लोक है, बेसिकली इसके बाद इस चैप्टर में टोटल इस छंद में ढाल में 15 श्लोक हैं। तो अगली जो छंद है उन सब में एक एक करके जो 12 भावना है उनका एक्सप्लेनेशन थोड़ा और एग्जाम्पल दिया गया है। तो जो मेरा लास्ट छंद है वो ये तीसरा है, जो है कि जौवन धन गोधन नारी, है गए जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग चिन्ह थाई, सर धनु चपला चपलाई। तो बेसिकली ये अनित्य भावना के बारे में बताया गया है यहाँ पे। और इसमें जो सांसारिक भोग की चीजें जिसमें लगाया गया कि जो यौवन है, धन है, संपत्ति है, नारी, मकान, घोड़ा आदि जैसे सारे हमारे जो सांसारिक सुख की बात है, ये बेसिकली सब क्षणिक हैं। ये हमारे लिए जीवन इस समय में है, कर्म का उदय है, पुण्य का उदय है, तब तक है, बट ये निरंतर रहने वाले नहीं है और ये नाशवान है। इसको सही तरह से हम समझें तो हमें उसके प्रति जो राग है, मोह है, वो टूट सकता है। यहाँ पे एग्जाम्पल में किताब में ये भी दिखाया गया समझ में आने के लिए कि ये किस तरह के आंशिक है या क्षणिक है, कि जैसे इंद्रधनुष, जैसे रेनबो होती है या फिर बिजली होती है, तो वो उसकी जो आयु है वो लिमिटेड है। उसी तरह से वो कुछ सेकंड्स की लगती है हमें या कभी कुछ मिनटों की, और ये हमें कुछ सालों की लगती है, 40, 50, 60, 100 सालों की। बट ये जो पदार्थ हैं ये नित्य नहीं है, इनसे हमारा कुछ होना नहीं है। हमारे साथ जो हमारा जो आत्मा है, जो शुद्ध चैतन्य द्रव्य है, वही हमारे काम आने वाला है। तो इसको हम इसके प्रति भाव रखें। तो बेसिकली जो बाकी के छंद मेरे नहीं है, बट बेसिकली एक एक करके हर भाव, इस 12 भावनाओं को समझाया गया है और विस्तार से डिटेल बताया गया है। और फिर अंत में समराइज करते हुए आई थिंक हमारे पहले नेहा जी ने इसके बारे में बताया था, बट बेसिकली ये ही कंटिन्यूस भावना से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और चैप्टर यहाँ पे ये भी लिखा गया कि यहाँ पे तो ओनली समरी है, यदि 12 भावनाओं का और डिटेल में समझना है तो कुछ कुछ और ग्रंथों के एग्जाम्पल दिए, जैसे स्वामी कार्तिक रक्षा वाले जैसे ज्ञानार्णव है या 12 अनुवेका है, उनमें पढ़ेंगे तो और डिटेल मिलेगा। जय जिनेन्द्र। हाँ, अच्छा बताओ, तो ये 12 भावनाएं किसको प्रकट होती है? वितरागी संतों को, बेसिकली भावलिंगी संतों को। बट वैसे तो ये हमारे में है, ऑलरेडी है। यदि मैं स्वयं एक शुद्ध जीव हूँ तो मेरे में ऑलरेडी है, बट उसका स्वरूप अभी मैंने ठीक से अपनाया नहीं है। तो ये बताया जा रहा है कि यदि आप संसार से विरक्त होके आत्मा में और रुचि पैदा करोगे और आप उसी में ध्यान रहोगे, तो आप में जो वो भावनाएं ऑलरेडी हैं वो आपको शक्ति रूप या ऐसे आपको प्रमाण में दिखेगी। हाँ, मतलब कि ज्ञानियों को तो प्रकट हो गए, अज्ञानियों को भी प्रकट नहीं। अतिथि संविभाग व्रत। जी। अतिथि संविभाग व्रत किसे कहते? तो अतिथि संविभाग यहाँ पे बेसिकली ये बताया गया था कि मुनि जैसे श्रावक के उसमें ये होना चाहिए कि सबसे पहले जो कोई मुनि हो, निर्ग्रंथ मुनि हो, उनको या कोई सत्पात्र जीव हो, उनको पहले आप आहार दें और फिर स्वयं भोजन करें, तो वो अतिथि संविभाग है। और उसमें यही बात आती है कि लाइक उनके आश्रय से अपने को बनाना नहीं है खाना, जो आहार बन रहा है वो आपके जो रेगुलर बन रहा है वो उसी तरह से शुद्ध आहार हो, जिससे अपनी चर्या भी शुद्ध रहे। उसका इनडायरेक्ट एक्सप्लेनेशन है। हाँ, मुनिराज के अलावा और कौन सत्पात्र हो सकते हैं? कोई भी मुनिराज तो है ज्ञानी, नहीं। कोई भी ज्ञानी जीव हो जो मोक्ष मार्ग में है, जो
जैसे वो हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आया था कि जैसे श्रोता वक्ता के जो एग्जाम्पल्स दिए गए, तो यदि हमें लगता है कि ये जीव मोक्ष मार्ग में सही लगे हुए हैं, ये साधर्मी जीव हैं और इनको सही रुचि है, तो वो भी सत्पात्र हैं। हम्म, हाँ, कोई भी जो अंतरात्मा है वो सब सत्पात्र में आएंगे, ऐसा अच्छा, जो भी सही बात है। अंतरात्मा हाँ, ऐसा। टेक्निकल अंतरात्मा वाले जीव, हाँ, बट उसको हम, आई मीन, ऐसे आमने सामने देखेंगे तो अपन डायरेक्टली तो बोल नहीं पाएंगे ना कि अंतरात्मा जीव है। जब तक मतलब आप उनके व्यवहार से देखो कि भाई ये धर्म साधना करते हैं या स्वाध्याय कर रहे हैं, समझ रहे हैं, या जो ये बातें बता रहे हैं वो अपने को लगती है कि वितरागता पूर्वक की बातें हैं, सही बातें हैं, तो उनको हम मतलब उस लेवल में गिनेंगे, राइट? हाँ, कि वो कदाचित वो उनकी पहचान नहीं कर पाए, पर जो कोई और दूसरे हैं जो महाज्ञानी मुनिराज है और उस मार्ग में आगे है, उनके द्वारा उन सत्पात्रों की पहचान होती होती है। ओके। है। ठीक। रोशद उपवास किसे कहते हैं? सो इसका एक तो वैसे डिटेल डेफिनेशन तो मैं हर बार भूल जाता हूँ विक्रम। ये इसका पूरा है, बट इसकी वो पूरी डिटेल थी वो कि मैं आपको बताता हूँ, मैंने लिख के रखा है नोट्स में कि कैसी वो प्रैक्टिस करते हैं तो उसको फिर प्रोशद गिनते हैं। उसको मतलब एक बार ऐसे खा के फिर उपवास रख के फिर प्रोशद, हाँ हाँ, तो याद आ गया मुझे। प्रोशद उपवास और उपवास में दो डिफरेंस थे। तो उपवास में तो बेसिकली भोजन ही ग्रहण नहीं करते हैं, और प्रोशद उपवास में बेसिकली कषाय की मंदता या कषाय के जो भाव है उनको त्याग करके अम, एक बार भोजन जो किया जाता है वो प्रोशद उपवास है। हाँ, बेसिकली पर्व के दिन में, अष्टमी चतुर्दशी के पर्व के दिनों में पर्व के दिनों में। कषाय और व्यापार आदि को छोड़कर और धर्म ध्यान पूर्वक उपवास करना। ओ हम्म, अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ। मैं सोचा वो कैसे करते हैं उसकी डिटेल पूछ रहे हैं। ओके, हाँ। हाँ, हाँ, वो नहीं, जो चार चतुष्टय के 2 दिन बताए गए थे, 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी। दो चतुर्दशी। हाँ, नहीं, बता दिया। अच्छा ठीक, लगा। हाँ, थैंक यू। तो आज के अभी हमारे जो हाँ, नेक्स्ट हैं, आई थिंक वो लास्ट हैं, संजय जी, संजय कटारिया जी। आप म्यूट में हैं भाई साहब। या केरला 5 विधान संघ नंबर 13 ये भावार्थ भाई साहब, आपकी आवाज कट रही है पूरी। करते हैं। अभी आ रही मतलब ब्रेक ब्रेक होके आ रही है। विक्रम जी, आपको सुनाई दे रही होगा है? नहीं, थोड़ी कट कट के आ रही, क्लियर नहीं आ रही। तो अभी आ रही है? थोड़ी थोड़ी बेटर। आई। मैं हाँ। हम्म, मैं ब्लूटूथ ऑफ करता हूँ। जी। हम्म, अभी आ रही है? हाँ, आ रही है थोड़ी धीरे। ठीक है, आप अभी चालू कीजिए आवाज आ रही अगर कुछ। हाँ, ठीक है, थोड़ी ठीक है। है? तो
आपकी लाइन म्यूट हो गई भाई साहब। अभी आप म्यूट पे हैं भाई साहब, अनम्यूट कर लीजिए। अभी आ रही है क्या? हाँ अब बेटर है। ओके, ठीक है, मैं फिर दूसरा डिवाइस पे। अभी क्लियर है? हाँ अभी ठीक है, एकदम ठीक है। तो मेरा छह डाला, पांचवी डाल, जिसमें क्षण नंबर 9 से 13 है, वो 12 भावनाओं की भावनाओं का पावर। क्षण नंबर 9, आश्रव भाव। जीव में शुभ अशुभ रूप जो रूपी भाव होते हैं, ये भाव आते हैं। और उस समय नवीन युगल कर्म जो स्वयं आते हैं और आत्मा के साथ एक क्षेत्र में उनका आगमन होता है, वो द्रव्य। क्योंकि इस प्रकार की जो आश्रवपूर्ण दशा है, ये अशुद्ध पर्याय। तो ये जो द्रव्य कर्म आते हैं, इसमें ये जो भाव आश्रव है, शुभ अशुभ भाव, वो मात्र निमित्त है। द्रव्य कर्म का आगमन तो उनका स्वयं। और पुण्य और पाप दोनों आश्रव और बन के ही रहते। थोड़ी सी पुण्य और पाप का परिचय शॉर्ट में। श्राद्ध जीव को दया दान की पूजा व्रत आदि भाव का होना, ये शुभ भाव भाव पुण्य। और उस समय नवीन कर्मोदय का होना द्रव्य पुण्य। ये भी जीव की अशुद्ध पर्याय है। और ये द्रव्य कर्म का आना निमित्त है। भाव कर्म द्रव्य कर्म के आने में निमित्त है। इसी प्रकार पाप की छोटी सी परिभाषा, हिंसा, असत, चोरी, ये सब अशुभ और ये सब पाप भाव। और इन भावों के समय जो द्रव्य कर्म जो कि पुद्गल है, स्वयं उनका आना द्रव्य पाप। इस द्रव्य पाप में भी भाव पाप निमित्त है। अब वास्तव में शुभ अशुभ ये दोनों भाव आत्मा के हितकारी नहीं, अहितकारी। लेकिन ये जो अशुद्ध पर्याय है, अशुद्ध अवस्था है, क्षणिक है। द्रव्य पाप, द्रव्य पुण्य पाप वास्तव में परवस्तु, वे कहीं आत्मा के हित नहीं करते। ज्ञानी जीव को, समय व्यक्ति को ऐसा यथार्थ निर्णय रहता है और वह इस पर विचार करता है और अपने स्वधर्म का जो स्व स्वभाव है, उसके अवलंबन के साथ अपने अंश में इन आश्रव से दूर रहता है। उस अंश में उसके विपरागता की वृद्धि होती है और उसे आश्रव भावना कहते हैं। ये मेरा नेक्स्ट है संवर। आश्रव का रोकना संवर, सम्यक दर्शन आदि द्वारा मिथ्यात्व आदि आश्रव रुकते। मतलब आश्रव तो सम्यक दर्शन के द्वारा शुभ अशुभ दोनों बंध के कारण है, ऐसा सम्यक दृष्टि की जानता है। यद्यपि दूसरी भूमिका में शुद्धता के साथ अल्प शुभ भाव होते हैं, किंतु वह दोनों को बंध का कारण मानता है। इसलिए सम्यक दृष्टि की स्वद्रव्य के अवलंबन द्वारा इतने अंश में शुद्धता करता है
उतने अंश में उसको संवर, और वह क्रमशः शुद्धता में वृद्धि करते हुए पूर्ण शुद्धता अर्थात संवर प्राप्त करता है। यह संवर होता है। निर्जरा भाव, कर्मों का फिर जाना निर्जरा, परंतु अपनी अपनी स्थिति पूर्ण होने पर कर्मों का फिर जाना तो प्रति समय अज्ञानी को भी होता है, पर वह कहीं भी शुद्धि का कारण नहीं है, अतः वह निर्जरा नहीं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र द्वारा अर्थात आत्मा में होने वाली शुद्धि से जो कर्म गिर जाते हैं वह अविपाक अथवा सपाक निद्रा कहलाते हैं। उस अनुसार उसके बाद शुद्धि की वृद्धि होते होते पूर्ण निर्जरा होती है। तो इस प्रकार से यह हमारा पहली ढाल का वर्णन हुआ, जिसमें षटकाय यानी कि अहिंसा, झूठ, चोरी और ब्रह्मचर्य का अपरिग्रह। दूसरे छंद में सॉरी, वो किसी और की लाइन का चल रहा था, मैंने उनको म्यूट कर दिया। आप फिनिश कर दीजिए संजय भाई साहब। तो विक्रम जी उनकी लाइन फ्रीज हो गई लगता है। हाँ। कनेक्शन उनका थोड़ा वीक है लग रहा है आज। मैं उनको ऑफलाइन फोन करके बोल देता हूँ। जी जी जी। हाँ। आई थिंक ये हमारे जो आज जिन लोगों ने ज्वाइन करा इनमें ये लास्ट है। आई थिंक जब तक वो आए और कोई है क्या? जब तक वो नहीं, आज जो है इसमें तो यही है, बाकी हाँ। अभी 2-3 और हैं विक्रम जी। वो मैंने एक आपको मैसेज करा था, एक अभिनव का है हाँ हाँ वो। हाँ संजय जी आ रहे हैं ठीक इमीडिएटली डिवाइस चेंज करके। हाँ हाँ ठीक है। ठीक ठीक है ठीक है। चलन भाई साहब, आप शरद जी को भी बोलिए, उनका बाकी है। हाँ मैं बोलता हूँ मैं। मैं भी उनको मैसेज करता हूँ, पर आप भी आप बोलिएगा। मैसेज कीजिए, मैंने कल भी मैसेज किया अभी था, आपका नाम लेके भी बोला उनको। जी, अभी आवाज आ रही है मेरी? अभी एकदम सही आ रही है। हाँ मैंने मोबाइल से ज्वाइन किया है, वो लगता है वाईफाई चला गया था। मुझे पता नहीं, मैंने निद्रा भावना शुरू किया था, सुना है क्या? निर्जरा भाव हाँ नहीं आपने शुरू करा था, उसके बाद बंद हो गया था। ओके, तो मैं निद्रा भावना को रिपीट कर रहा हूँ। कर्मों का खिर जाना निर्जरा है, परंतु अपनी अपनी स्थिति पूर्ण होने पर कर्मों का खिरना तो प्रति समय अज्ञानी को भी होता है, पर वह कहीं भी शुद्धि का कारण नहीं होता, अतः वह निर्जरा नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र द्वारा अर्थात आत्मा में होने वाली शुद्धि से जो कर्म खिरते हैं वह अविपाक अथवा सकाम निर्जरा कहलाती है। तदनुसार तदनुसार शुद्धि की वृद्धि होती है और वृद्धि होते होते संपूर्ण निर्जरा होती है। तब जीव शिव सुख अर्थात सुख की पूर्ण दशा मोक्ष प्राप्त करता है। ऐसा जानता हुआ सम्यक दृष्टि जीव स्वद्रव्य के अवलंबन द्वारा जो शुद्धि की वृद्धि करता है वह निर्जरा भावना है। अगला है लोक भावना। इस लोक को किसी ने बनाया नहीं है, किसी ने टिका नहीं रखा है, कोई नाश नहीं कर सकता। यह लोक 6 प्रकार के द्रव्य स्वरूप 6 द्रव्यों से परिपूर्ण है। यह 6 द्रव्यमय लोक
स्वयं से ही अनादि अनंत है। चहो द्रव्य नित्य स्वद्रव्य से स्थिर रहकर निरंतर अपनी नई नई पर्यायों अर्थात अवस्थाओं से उत्पाद व्यय रूप परिणमन करते रहते हैं। एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अधिकार नहीं है। यह छह द्रव्य रूप लोक वह मेरा स्वरूप नहीं है। वह मुझसे त्रिकाल भिन्न है, मैं उससे भिन्न हूँ। ऐसा शाश्वत चैतन्य लोक ही मेरा स्वरूप है। मतलब मैं जो इनसे भिन्न हूँ उसकी बात हो रही है। मेरा शाश्वत चैतन्य लोक ही स्वरूप है, ऐसा धर्मी जीव विचार करता है और स्वसन्मुखता द्वारा विषमता मिटाकर साम्य भाव वितरागता बढ़ाने का अभ्यास करता है। यह लोक भावना है। अब बोधि दुर्लभ भावना। मिथ्या दृष्टि जीव मंद कषाय के कारण अनेक बार ग्रैवयक तक उत्पन्न होकर अहमिंद्र पद तक प्राप्त हुआ है, परंतु उसने एक बार भी सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं किया, क्योंकि सम्यक ज्ञान प्राप्त करना तो अपूर्व है, क्योंकि वो शुरू अनादि से तो मिथ्यात्व में, उसे तो सन्मुखता के अनंत पुरुषार्थ द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। और ऐसा होने पर विपरीत अभिप्राय आदि दोषों का अभाव होता है, यानी विपरीत मान्यता। सम्यक दर्शन ज्ञान आत्मा के आश्रय से ही होते हैं। पुण्य से शुभ राग जड़ कर्म आदि, पुण्य से शुभ राग से जन्म कर्म आदि से नहीं होते। ये सम्यक दर्शन की बात होती। इस जीव ने बाह्य संयोग चारों गति के लौकिक पद अनंत बार प्राप्त किए, किंतु निज आत्मा का यथार्थ स्वरूप स्वानुभव द्वारा प्रत्यक्ष करके उसे कभी नहीं समझाया, इसलिए उसकी प्राप्ति अपूर्व है। बोधि अर्थात निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता, उस बोधि की प्राप्ति प्रत्येक जीव को करना चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव स्वसन्मुखता पूर्वक ऐसा चिंतन करता है और अपनी बोधि और शुद्धि की वृद्धि बारंबार अभ्यास करता है। यह बोधि दुर्लभ भावना है। ये मेरे फिनिश हो गए। हाँ, नहीं, अच्छा बताया। तो एक होती है लोक भावना और एक होती है संसार भावना, दोनों में क्या अंतर है? लोक भावना के बारे में अभी ये तो बता देता हूँ, संसार भावना का विशेष नहीं बता पाऊंगा। कि अपन लोक की जो रचना है समझते हैं, कोई इसका करता है और कोई ने इसको बनाया, कोई इसको बिगाड़ सकता है, लेकिन वास्तव में तो छह द्रव्यों से बना हुआ ये जो लोक है वो स्वनिर्मित है। हम्म, हम्म। तो ये जान के क्या निर्णय होगा कि ये लोग स्व नहीं। हाँ, ये लोग स्वनिर्मित है, क्लियर है, इससे क्योंकि हाँ। मैंने उसको पढ़ा नहीं। हाँ, हाँ, मतलब ये लोग स्वनिर्मित है, ये जान के हमें क्या निर्णय करना? स्वनिर्मित ये जान के अपना जो स्वरूप है हम्म मेरा, कि मैं इन सबसे अप्रभावित हूँ, दूसरे द्रव्यों से मेरा कोई संबंध नहीं है, तो मेरा लोक तो मैं खुद हूँ, मेरा स्वभाव है। हम्म उस लोक में हम्म विचरण करना ही मेरे लिए हितकारी है, ये भावना। बराबर। हाँ, आश्रव भावना का क्या स्वरूप है, मतलब आश्रव भावना? आश्रव भावना का स्वरूप ये है कि ये जो द्रव्य आश्रव है, इन ये मेरा कुछ बिगाड़ते नहीं। वास्तव में तो जो मेरे भाव विकारी भाव है वो मेरे हम्म भ्रमण का कारण है, लेकिन वो भी क्षणिक है।
क्षण भर की पर्याय है। तो त्रिकालीय स्वभाव तो मेरा ये विकार विहीन है। तो भावना ये है कि मैं जो मेरा त्रिकालीय स्वभाव है, शुद्ध स्वभाव जो आश्रव से रहित है, वो मेरे लिए हितकारी है। तो उस पे मैं अपनी दृष्टि रखूं, और ये जो आश्रव हो रहे हैं उसका अपने को कर्ता न मानूं। खुद को भी तो नहीं मानूं तो आश्रम द्रव्य कर्म भी बराबर। हाँ हाँ बोलिए। उसको कर्ता न मानूं तो द्रव्य कर्म मेरे आश्रव का कारण है, वो भी न मानूं। तो आश्रम में कौन कौन से आश्रम आएंगे? आश्रम में कौन कौन से भाव आएंगे? पुण्य एंड पाप। पुण्य भाव भी आश्रम में है और पाप भाव भी आश्रम। हम्म, हाँ, नहीं हो गया, काफी अच्छा बता। तो और विचार कीजिए। हाँ ऑलमोस्ट 50 टू 70 बेसिस पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही उसके हाँ, नहीं हो गया है। हाँ जी, हाँ, धन्यवाद। जी, थैंक थैंक यू, यू। धन्यवाद। ये हाँ, सबने काफी अच्छा बता। आज जिन सब ने गंधर्व मूल्यांकन प्रेजेंट करा सभी को थैंक यू। आई थिंक वैसे तो हमारी सेमेस्टर की क्लास हो गई है और ये हमारी इसकी अंतिम है। कुछ एक दो हैं स्टूडेंट्स जिनकी स्पेशल रिक्वेस्ट थी, तो वो विक्रम जी से हम डायरेक्टली उनको करवा लेंगे। अगले वीक में बुक्स पीडीएफ कॉपीज और सिलेबस की डिटेल्स भेज देंगे। अभी क्लास का स्केड्यूल भी फाइनलाइज कर रहे हैं, वो करके पब्लिश कर देंगे कि हम क्लब से क्लासेस शुरू कर रहे हैं। और सितंबर में 10 लक्षण आएंगे, तो उसमें आई थिंक इस बार संडे से वेंसडे है, तो शायद 2 क्लास मिस शायद बीच में, उसके हिसाब से ब्रेक देख लेंगे। बट वो विक्रम जी के साथ स्केड्यूल फाइनल करके आप सभी को भेज देंगे। तो आज के लिए इतना ही था। किसी को कोई कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम जिनवाणी स्तुति करके क्लास एंड करेंगे। मुझे एक क्वेश्चन था, ऐसे ही थोड़ा सा। ये जो एषणा समिति और अतिथि समविभाग में को रिलेशन कह सकते हैं क्या? कृष्ण समिति तो मुनिराज के लिए है ऐसा, क्योंकि वो हाँ, मुनिराज पालन करते, तो मुनिराज तो अपने लिए आहार बनाते नहीं। तो और अतिथि समिभाग समिति श्रावक के लिए, चाहे वो अज्ञानी हो ज्ञानी हो, ऐसा। तो जो श्रावक है वो मुनिराज के लिए 46 दोषों से रहित भोजन को बनाता है, ऐसा। जैसे 46 दोषों से रहित भोजन को मुनिराज ग्रहण करते, वो उनके लिए ऐसा, तो उनके मतलब निमित्त। अम, इसमें कहीं कुछ ऐसा, अम, क्योंकि यदि अ, ये नहीं, एषणा समिति का पालन नहीं होगा यदि श्रावक की तरफ से हाँ, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो आपका क्वेश्चन है कि भाई ऐसा समिति का पालन नहीं होगा अगर श्रावक ने शुद्ध भोजन नहीं बनाया हो, राइट? हाँ, मतलब अतिथि संविभाग यदि पालन नहीं करेंगे तो एषणा समिति का भी पालन नहीं होगा, ऐसा ना हाँ, कह मतलब सकते हैं। वैसे तो सब निमित्त उपादान और वो भी है, लेकिन हाँ, तो मुनिराज ने जो ऐसा समिति ली है वो हम्म, श्रावक के बल पे ली है कि अपने आत्म बल पे ली है? कि आत्मा श्रावक के, उनको तो मुनिराज ने जो भी ये 28 मूल गुण का धारण किया वो अपने बल पे लिया है। मुझे हम्म, कोई अगर जैसी विधि से अगर भोजन ना मिले, मुनिराज देह छोड़ देंगे, पर हम्म, निर्दोष भोजन ही ग्रहण करेंगे, दोष वाला भोजन अपनी देह छोड़ के, क्योंकि उन्होंने जिनेंद्र देव के सामने प्रतिज्ञा ली है। और जिनेंद्र देव के सामने प्रतिज्ञा एक छोटा श्रावक भी नहीं तोड़ता है, तो मुनिराज कैसे तोड़ेंगे? तो अपने बल पे लेते हैं, समाज के बल पर, श्रावक के बल पर वो प्रतिज्ञा नहीं लेते, अपने आत्म कल्याण के बल पर। तो नहीं मिलेगा तो नहीं लेंगे, लेंगे तो निर्दोष भोजन लेंगे। और आदिनाथ मुनिराज इसका उदाहरण है। 6 मास तक विधि नहीं मिली, 7 महीने 8 दिन तक नहीं मिली, नहीं लिया, और जिस दिन विधि मिली उसी दिन लिया।
पर इसलिए वो मतलब महाव्रत में। दृष्टि से फिर भी बोल सकते हैं कि ऑब्वियसली मुनिराज अपने आत्मा के बल से ये ऐष्णा समिति लेते हैं, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि डिपेंडेंसी है या कुछ है, बट जहाँ पे अतिथि संविभाग होगा वहाँ ग्रहण ऐष्णा समिति का पालन भी हो सके, ऐसा बोल सकते हाँ हैं। हाँ, मतलब श्रावक ने अगर निर्दोष भोजन मनाया है तो ही वो मुनिराज उसको ग्रहण करें। इसलिए वो अतिथि से विवाह श्रावक के लिए। और एक ये जो प्रोषदोपवास है, प्रोषद और प्रोषदोपवास, इसमें ये जो सब अपने सब जगह यही है कि पर्व है, पर उसका कुछ ऐसा लॉजिक है क्या? मैं काफी जगह देख रही थी, कुछ ऐसा मिला नहीं कि क्यों है। जैसे 10 लक्षण है, चातुर्मास है, इनका साइंटिफिक सिग्निफिकेंस भी है, एक पर्टिकुलर डेट उससे स्टार्ट होता है, क्यों होता है? तो ये हाँ, अष्टमी चतुर्दशी अष्टामी का, का कुछ। हाँ नहीं, अभी तक मिला नहीं है। कुछ विद्वान ऐसा बोलते हैं कि 8 कर्मों का नाश करके 14वां गुणस्थान प्रकट करे, इसलिए अष्टमी चतुर्दशी को मनाया जाता है। पर वो हमेशा सही नहीं बैठेगा। ऐसा तो हम भी बोलते हैं कि 7 तत्वों का श्रद्धान करके और 14वां गुणस्थान प्रकट कर, तो हम सप्तमी उसको ही पर हाँ, फिर अ, रत्नत्रय के चला। क्या बोल हाँ सकते हैं फिर भी। तो मतलब कुछ एक किसी का मैं पढ़ रही थी, सुन रही थी, तो उनका यही कहना था कि कहीं पे भी इसका कुछ ऐसा लॉजिक उल्लेख नहीं नहीं। मिलता है, कहीं हाँ भी आगम में नहीं, नहीं मिलता है। और वो इसीलिए कर रहे हैं शायद कि जैसे हर 8 दिन, वीकली जैसे संडे होता है, तो वैसे हाँ हाँ, वैसा मतलब कुछ बराबर है। हाँ, मतलब आगम में कोई ऐसा यथार्थ तो नहीं है, बट हाँ वो, यथार्थ है। हाँ, हर 8 दिन में जैसे छुट्टी ली जाती है ऐसे ही हाँ हर वैसे। 8 दिन में भी इन पाप कार्यों से निवृत्ति लेके आत्म। ओके, हाँ, ठीक, थैंक यू जय जिनेंद्र। हाँ सर मेरा एक मुझे क्वेश्चन था। मूल्यांकन जय जिनेंद्र आती हूँ कि नहीं, या सूतक के बाद दूंगी मैं? जी जी जी, हाँ हाँ, कोई बात नहीं। हाँ जी। आ, विक्रम जी, हाँ जय जिनेंद्र। मैं पूछ रही थी गंडर मूल्यांकन मैं दे सकती हूँ कि नहीं फिर अभी, क्योंकि सूतक चल रहा है, तो फिर बाद में देंगे या अभी आप ले सकते हैं? हाँ नहीं, अब सूतक के बाद में दे सकते। कब तक रहेगा? 8 अगस्त को हमारे यहाँ खत्म हो रहा है। हाँ, तो 8 के बाद दे देना आप कभी भी। हम्म। अच्छा, तो मैं सर मैसेज 8, कर दूं या मतलब अभी अभी नहीं दे सकती मैं फिर? हाँ नहीं अभी नहीं, तो आप 8 के बाद हम कभी भी कोऑर्डिनेट कर लेंगे, तो मैं आपको सेपरेट ही कॉल कर लूंगा। तो वैसे क्लास की आवश्यकता नहीं है, तो हम सेपरेटली मैसेज कर देंगे या हम कोऑर्डिनेट कर लेंगे। हाँ अच्छा ठीक है, फिर आप जी जी। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ सर मेरा एक क्वेरी थी मेरी, कि हम डे टू डे हमारी जो डेली लाइफ होती है उसके अंदर हम कई बार बहुत सारी सिचुएशंस के अंदर स्टक हो जाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है, परेशान होते हैं, गुस्सा भी आता है, बहुत कुछ होता है। तो उन सब से छूटने के लिए, जैसे मैं एक करती हूँ कि मुझे जब भी आता है मैं मंदिर में बैठ के स्वाध्याय कर लूंगी, भजन पढ़ लूंगी, विनती पढ़ लूंगी, या रूम में बैठ के प्रवचन सुन लूंगी, मतलब मैं उस चीज से दूर भाग जाती हूँ। क्या ऐसा करना उचित होता है हमारे लिए? हाँ, मतलब वो जो कोई भी परिस्थिति आए उसमें तत्व विचार से अपनी ओर आने का प्रयास करना। अभी तो हमारी शक्ति है तो हम जा सकते हैं मंदिर स्वाध्याय, पर कभी शरीर की ऐसी अशक्ति है, तो अंतरंग अंतरंग में तत्व निर्णय बनाना है और उस परिस्थिति में न जुड़े ऐसा भेद ज्योति है, तो उसका हमें अभ्यास करना है। न कि मतलब एक रूम से निकल के दूसरे रूम में, दूसरे रूम से निकल के उसमें रूम में,
अंतरंग में जाना, अपने चैतन्य स्वभाव के निकट जाना कि ये यही है। तो उसका हमें अभ्यास करना है, और वो भी तत्व विचार के बल पे, क्योंकि ये जो कुछ हुआ है ये परद्रव्य में है, परभाव है। मैं तो एक ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, जानने वाला हूँ, मैं तो एक ध्रुव तत्व हूँ। इस प्रकार उस ज्ञायक की महिमा है, अपने ज्ञान स्वभाव की महिमा है, उसके बल से उन कठिन पर जो भी विपरीतता है, जो भी परिस्थिति है, उसमें इस भेद ज्योति को प्रकट करना। मैं तो जानने वाला हूँ और ये जगत के पदार्थ मुझसे भिन्न है। मैं तो एक ज्ञान स्वभावी वस्तु हूँ, और जो कुछ बाहर में हो रहा सब व्यवस्थित है। उस व्यवस्थित को अव्यवस्थित समझना ही आकुलता है। थैंक बस यू। तो इस थैंक यू। हाँ ठीक है, तो हम लोग जिनवाणी स्तुति लेके फिर फिनिश करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जय जिनेंद्र। जगन्नाथ सभी। जय 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 जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जय।